तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मेरी लाइफ के तो भाई कसम से इतने अच्छे वाले लगे पड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सपोज द डार्क रियलिटी ऑफ आवर स्कूल एंड एज वेल एज इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कैसे हमारे स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स का जीना हराम किया हुआ है, लिटरली स्पेशली फॉर 10th। एंड इस साल मैं 10th में आया हूँ तो मैं फील कर पा रहा हूँ कि पिछले साल के जितने भी 10th के बच्चे होंगे स्कूल वालों ने उनके साथ क्या क्या चीजें करूंगी। तो पहले मतलब इसमें मैं स्टोरी टाइम बता दूं। मतलब अभी मेरी रिसेंट एक स्कूल ट्रिप गई, तो पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा जो जो चीजें हमारे स्कूल में चल रही है रिसेंटली करंट में। तो यहाँ पहले स्कूल ट्रिप से स्टार्ट करते हैं। अभी डेट भी एक तो मेरे को याद नहीं, मेरी याददाश्त, हाँ 9th ऑफ मे को हमारी स्कूल ट्रिप गई थी जुराफिक पार्क पे। एंड मैं जो भी चीजें बोलूंगा मैं विद प्रूफ बोलूंगा, मैं यहाँ पे इमेजेस भी अटैच करूंगा, किसी को भी डाउट हो तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। हमारी ट्रिप गई थी जुराफिक पार्क पे तो बोला भी नहीं जरा 9th ऑफ मे को। एंड स्कूल वालों ने चार्ज किया था 2100। सबसे पहली चीज तो वहाँ की टिकट का प्राइस ही लाइक आई थिंक 1100 या 1200 है। वैसे डिस्काउंट लगा के उनका 700 है, बट फिर भी अगर डिस्काउंट वगैरह हटा दो तो 1200 से ज्यादा टिकट का प्राइस नहीं है। इंक्लूड उसमें अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क दोनों इंक्लूड होता है। ये सब चीजें तो चलो बाद में ही, पहले मैं आपको चीज बता रहा हूँ। ट्रिप वाले दिन हमारे स्कूल में मतलब जिन भी बच्चों ने लास्ट डे पे पैसे देते यानी 8th ऑफ मे को, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी 8th ऑफ मे को पैसे देते क्योंकि मेरे तब तक फ्रेंड्स वगैरह का पक्का नहीं था, तो हमने 8th ऑफ मे को पैसे देते। तो इन स्कूल वालों ने क्या किया, जिन भी बच्चों ने लास्ट डे पे पैसे देते उन सबको अलग करा, ठीक है। मतलब ट्रिप पे जब जा रहे थे तो नीचे लाइन वगैरह बन गई थी, जब निकलने वाले थे एकदम से सबको अलग करा, ठीक है। पहले तो हमें लगा कि शायद फीस वगैरह फेल हो गई होंगी तो हमें घर वापस भेजेंगे, विच इज लाइक ओके फाइन, हमारी गलती थी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, जितने भी बच्चे स्पेशली मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों तो उसमें, तो पहले इन्होंने कहा जितनी भी गर्ल्स है आप लोग वापस चले जाओ, ठीक है। मतलब अपनी अपनी लाइन में, और जितने भी बॉयज थे उन्हें अलग खड़ा कर रखा था। एंड इन स्कूल वालों ने क्या किया मैं बताता हूँ। जितने भी सारे बॉयज थे ना जिन्होंने लास्ट दिन पे पैसे देते, स्पेशली बॉयज, गर्ल्स भी नहीं बॉयज, उनको बिना एसी वाली घटिया सी खटारा स्कूल बस में वो पिकनिक पे जुरासिक पार्क लेके गए थे। क्योंकि पता नहीं इनका कुछ तो ऐसा सीन हुआ था, 3 एसी बस का था एंड बस आई 2 थी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने लास्ट डे पे पैसे देते ना वो सब गए थे खटारा स्कूल बस में बिना इतनी गर्मी में सड़ते हुए, इंक्लूडिंग मैं भी था उनमें। मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ, सुनते जाओ। तो उसके बाद क्या होता है, जितने भी बच्चों ने पहले पैसे दे रखे थे वो तो अपना मस्त एसी बस में गए। एंड पहली चीज तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, हमारा स्कूल कहता है, हमारा देश कहता है कि सबको इक्वली ट्रीट करो, लड़का लड़की को इक्वली ट्रीट करो। इक्वली का मतलब होता है कि लड़के के साथ भी इक्वल रहो और लड़की के साथ भी इक्वल रहो, ठीक है। पहले के टाइम पे मेल डोमिनेंस चलती थी सोसाइटी में, बट आज के टाइम पे तो फीमेल डोमिनेंस चल रही है, उसका कोई फर्क तो पड़ा नहीं। व्हाट इफ दिस कि हाँ जिन भी लड़कियों ने पैसे दिए वो अपना एसी बस में चले जाओ, जिन भी लड़कों ने पैसे दिए वो जाएंगे गर्मी में मरते हुए। ब्रो इक्वालिटी तो रखो एटलीस्ट। इतना क्या तुम्हें फेवरेटिज्म आ रहा है। पहले तो फेवरेटिज्म टीचर फॉर स्टूडेंट्स में करते थे, बॉयज गर्ल्स में भी करने लगे, पता नहीं क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। मैं अब गर्मी में मरते मरते। एंड हाँ एक चीज, हमारी जो सो कॉल्ड इंचार्ज थी, हमारी इंचार्ज मैम, उन्होंने कहा था दैट आई विल गो विद यू बेटर, तुम टेंशन मत लो। हम क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुआ था, कोई एक हमारे सीनियर भैया, तो उन्होंने ना इंचार्ज मैम को बोला भी था कि मैम ऐसे क्यों, और पैसे उन्होंने हमसे एसी बस के ही लिए थे। 2100 में एसी बस इंक्लूडेड थी, एसी बस कोई हमें फ्री में नहीं मिल रही थी, 2100 में इंक्लूडेड थी। पैसे हमसे भी उन्होंने 2100 लिए, उन्होंने 1 रुपया तक कम नहीं किया था, 1 रुपया तक कम नहीं किया था, और पूरे 2100 लिए। उसके बाद में हम बिना एसी बस में गए। हमारे एक भैया ने बोला भी था, तो हमारी इंचार्ज मैम का रिप्लाई था कि बच्चों जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है आप वापस चले जाओ घर पैसे लेके। एंड उन्होंने कहा भी था कि बेटा टेंशन मत लो, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ एसी वाली बस में, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ गर्मी में, टेंशन मत लो। नीदर शी वेंट विद अस नीदर शी केम विद अस। हम अकेले गए थे गर्मी में सड़ते, और आए भी हम उसी घटिया खटारा बस में थे। और हमारी इंचार्ज मैम ने कहा था कि जो भी बच्चे भी बिना एसी वाली बस में जा रहे हैं ना, आधे टाइम आप एसी वाली बस में आ जाना। झूठ, एक नंबर का झूठ। फिर हम गए ऐसे गर्मी में पढ़ते पढ़ते, हमारी बस में कुछ नहीं था, मतलब हम ऐसे, मतलब सभी का मूड ऑफ था। एंड सबसे बढ़िया चीज क्या हुई, जो एसी वाली बस थी उसका टायर पंचर हो गया। हमारी बस के बच्चे इतने हरामी, वो इतने गुजर गए, सही हुआ नफर लग गई वो। मुझे लाइक फाइन, मैं भी थोड़ा हुआ था कि हाँ और लेके जाओ एसी वाली बस में, यही होगा। और ये सब चीजों के बाद फाइनल हम जुरासिक पार्क पहुंचे। वहां पे इन्होंने पहली बात हमारे लिए एक भी लॉकर का अरेंजमेंट नहीं करवा रखा था। हमें लगा था कि 2100 में एटलीस्ट लॉकर तो इंक्लूड होंगे, एक भी लॉकर का अरेंजमेंट नहीं था। हम सब अपने बैग वगैरह कहाँ रखते हैं। एंड इन्होंने हमसे वो कॉस्ट्यूम्स के भी एक्स्ट्रा चार्जेस वो किए थे 100 रुपीज टी शर्ट के, जबकि इन्होंने कहा था कॉस्ट्यूम इंक्लूडेड होगी। पता नहीं इन्होंने क्या क्या किया है, आई डोंट नो एनीथिंग, कि इन्होंने 2100 कितने लिए है, 2100 में से कितने लगे, कितने कितने इनकी जेब में गए, आई डोंट नो एनीथिंग। बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने पहली बात तो लॉकर नहीं लगवाया था। उसके बाद मैं बताता हूँ, मेरे बैग में एक मेरी शर्ट थी जो मैं एमकेटी पहन के गया था, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, ठीक है। ब्लॉग भी नहीं देखा होता जाके देख लेना, ठीक है। तो वो वाली शर्ट मैं अपनी ट्रिप पे लेके गया था, एंड मैं अपनी बहन के एयरपोर्ट लेके गया था और फोन लेके गया था, ठीक है।
तो क्या होता है ना, वो शर्ट और एयरपोर्ट मेरे बैग में थे। जब हम पूल वगैरह में गए थे, आते हमने कपड़े चेंज करके, क्योंकि वहाँ पे मेन तो वाटर पार्क वाले थे, तो हमें स्टार्टिंग में पूल में जाना था। कपड़े वगैरह चेंज करके हम जैसे ही पूल में, हमने अपने बैग ना एक वो लाइक कोई ऐसा बिल्डिंग टाइप की छोटी सी खोखे टाइप का कुछ, उसमें हमने रख दिए थे सारे अपने बैग और शूज वगैरह। हम चले गए। मैं जब आया, मेरे एयरपोर्ट चोरी हो चुके थे। आई डोंट नो किसने चुराया, एंड सेफ्टी 0 घंटा। मैं बस खुश हूँ कि मैंने अपना फोन बैग में नहीं रखा था अपने, मैं रखने वाला था ऑल्दो, बट मैंने एक टीचर को दे दिया था। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे को नहीं पता था इनके घटिया स्कूल में आधे से ज्यादा चोर भरे पड़े। मेरी चलो शर्ट चुराने का तो बनता भी था, कोई बंदा लाए नहीं होगा, उसमें चुरा ली। ईयरबड्स कौन चुराएगा? मतलब इतनी घटिया हरकत करी ना। और मेरे को पता है कि किसी स्कूल के बच्चे नहीं करे, क्योंकि और किसको तो पता नहीं था कि हमारे बैग वहाँ पे स्कूल के बच्चों को ही पता था सिर्फ। और मैं आया था बहुत लेट, मैं और मेरा वाला ग्रुप था ना, हमें पता ही नहीं था कि पूल से बाहर निकलना है, तो हम बहुत लेट आए थे। तो टीचर्स वगैरह डांटने लगे कि आप कहाँ थे। तो हम जब गए, और मेरे को तो जब हम बस में आ रहे थे ना वापिस बैठ के, तब पता चल कि मेरे एयरपोर्ट चोर हो गए। एंड घर आके फिर जो कलेश हुआ, वो तो मैं क्या ही बोलूँ। और गलती थी मेरी भाई, क्योंकि मैं क्या था ट्रिप पे। हमारी ये लास्ट ट्रिप थी, मतलब ये 10th का ईयर है, और इसके बाद मेरे सारे फ्रेंड्स मैक्सिमम स्कूल चेंज कर रहे, स्कूल छोड़ रहे। इनफैक्ट मैंने रहूंगा घटिया स्कूल में। तो हमारी एक लास्ट ट्रिप था, और इसी के चक्कर में मैं भी गया था। हमारी पूरी क्लास गई थी। मेरा ऑल तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का, फिर मैंने लास्ट दिन तक पैसे नहीं दिए थे। मेरे फ्रेंड्स ने कहा चले लास्ट ट्रिप है वो, एंड इसलिए मैं चला गया। मेरी लास्ट ट्रिप मेमोराइजिंग से ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग बन गई। मेरी शर्ट खो गए, मेरे एयरपोर्ट खो गए। एंड भाई हमारी इंचार्ज ने, पहली बात तो हमारी क्लास में आते थे ना गंदा कलेश के ना, सुबह ट्रिप से निकलने से पहले कि आपने ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, ये मेरी क्लास से कुछ सीखो, आपने 9th में क्या क्या कांड किया मेरे को नहीं पता है। एंड भाई छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूँ। इंचार्ज मैम तो हमारी वैसे ही बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। उनके बारे में हल्का सा कुछ बोल दो, उन्हें पता नहीं कहाँ से उनके चमचे भरे पड़े, पूरे स्कूल में पता लग जाता है। तो उनके बारे में कुछ भी बोल दो ना, वो पूरे टाइम उठ जाते हैं। मैं तो उनकी पिन पॉइंट पे 9th क्लास से, मतलब उनकी क्या 7th क्लास से हर टीचर की पिन पॉइंट पे। कुछ टीचर्स होते हैं जो मेरे को मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एंड कुछ टीचर्स होते हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हर किसी के अपने अपनी चॉइसेस होते हैं, हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, एंड मैं सबके ओपिनियंस भाई नहीं झेलने वाला, ठीक है। मेरे को जहाँ लगता है जो चीज गलत है मैं वो बोलता हूँ, एंड इस चीज से कई टीचर्स की लग जाती है। आई डोंट नो व्हाई। भाई अगर तुम सच सुन नहीं सकते ना, अगर तुम उल्टा सुन नहीं सकते, बकवास सुन नहीं सकते, तो बच्चों को भी वो चीजें ना बोला करो जो अगर तुम्हारे पे खुद का है तो तुम ना सुन पाओ। हाँ, तो ये तो था पहले मेरा पूरा ट्रिप वाला इंसिडेंट, ठीक है। एंड मेरे को नहीं पता स्कूल वालों ने कितना खपला किया, ऑल वहाँ का प्राइस 1200 था। उसके अलावा फूड वगैरह का अगर इंक्लूड कर ले तो 450 वगैरह, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद भी ना इनका 1700 बन रहा था। एंड मतलब एसी वाली बस में तो हम गए ही नहीं है, तो लगा लो उसमें 200 रुपये कॉस्ट। हमारी बस में टोटल वो 25-26 बच्चे गए थे, तो 25 × 200 कर लो, वो सारे पैसा इनकी जेब में गया स्कूल वालों को। अब मेरे को नहीं पता कि जो बच्चे एसी वाली बस में गए थे उनमें से भी कितना कमाए, बट स्टिल मैं बस अपना बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे एसी वो बिना एसी वाली बस में गए थे स्कूल की खटारा बस में। तो ये तो हो गया मेरा पहला पार्ट ट्रिप वाला। अब मैं आता हूँ हमारे स्कूल की। हमारे स्कूल ने जो 10th का सिस्टम बना रखा है ना भाई, तुम सोचो कि तुम खुद कहोगे कैसा सा स्कूल है, किसी और स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि हमारे स्कूल ने क्या क्या स्पेशल चीजें करी है 10th के लिए। तो अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और हमारा स्कूल जो 10th के लिए कैसा चल रहा है। पहली बात तो मेरे को आपको 2-3 चीजें दिखाने में बताता हूँ कि हमारे स्कूल का एग्जामिनेशन सिस्टम 10th के लिए कैसा है। एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इमेजेस वगैरह अटैच कर दूंगा, तो आप उसमें से चेक कर सकते हो। मैं एक सेकंड इस फोन से दिखाता हूँ आपको। 1 सेकंड ओनली। तो भाई ये मैंने स्पेशली PDF सेव करके रख रखी है इस वीडियो के लिए। ये रही ये रहा, ये है हमारी पूरी। एक सेकंड, क्लियर नहीं आ रही आई थिंक अभी। दिख जाना भाई, ये दिख भी नहीं रही, एक तो ऐसी है ना। फ्लैश कम करके ट्राई कर, ये तो दिख रहा है, ये अब दिख रही है, देखो। ये है हमारी वो पूरा एक सर्कुलर एग्जामिनेशन का, एंड इसमें ये चीज देखो, हमारे 6 यूनिट टेस्ट कितने महीने में? 5 महीने में। अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने में हमारे स्कूल वालों को 6 यूनिट टेस्ट भी करवाने हैं, सिलेबस कंप्लीट भी करवाना है, असाइनमेंट बुकलेट भी करवानी है, प्रैक्टिकल फाइलें भी करवानी है, नोटबुकें भी कंप्लीट करवानी है। छोड़ो रैंडम, फिर मैं कुछ बोल दूंगा तो स्कूल वाले तो ऑल द वीडियो पहुंचेगी, मेरे को पता है डेफिनेटली, क्योंकि स्कूल में है कई ऐसे चमचे
PT1 की डेट शीट, PT2 की डेट शीट, PT3 की डेट शीट, PT4 की डेट शीट, PT5 की डेट शीट, PT6 की डेट शीट। कौन से स्कूल में अक्टूबर में प्री बोर्ड हो रहे हैं बताओ? 3 प्री बोर्ड किस स्कूल में हो रहा है? कौन से स्कूल में ऐसे अपने वो क्या बोलूं मैं, कौन से स्कूल को मतलब इतने अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे कि वो 3 प्री बोर्ड करवाए, 6 PT करवाए? बच्चे भाई बच्चे हम, ठीक है, तुम्हारे ना कोई ना अनपेड लेबर ने की, तुम्हें स्कूल वालों को लग रहा है कि 6 PT 3 प्री बोर्ड में बच्चों की मेंटल हेल्थ को खराब करके, बच्चों की आंखों निकलवा के, बच्चों का जीना हराम करके, बच्चों को फ्री टाइम ना देके उनके स्कूल का रिजल्ट निकल जाएगा। इनके स्कूल की टॉपर ने खुद ये चीज बोली थी, इनके पीटी को सीरियसली मत लेना, पीटी का कुछ फायदा नहीं होता। स्कूल वाले पता नहीं क्यों करवा रहे, आधी चीजें हमारे स्कूल में क्यों हो रही है ना वो हमें पता है, ना वो टीचर्स को पता है, ना वो बाकी लोगों को पता है। बस स्कूल के डिपार्टमेंट का, स्कूल के हेड का मन कर रहा है कुछ ऐसा करते बच्चों का। भाई बच्चे इतने खुश क्यों हैं? बच्चों की जिंदगी में थोड़े लगवाते हैं, उनको थोड़ा खिलसाते, उनकी जिंदगी आराम करते हैं। 6 PT इज नॉट अ जोक एट ऑल। पीटी का फायदा भी तब होता है जब बच्चों के नंबर आ रहे हो। हमारी क्लास में बच्चों के, मैं बता देता हूँ, 10th के 3 सेक्शन बने हैं, ABC ऐसा करके वो रखो, मैं रियल नाम रिवील नहीं करूंगा। A टॉपर्स का सेक्शन है जिसमें मैं हूँ, B जिसमें मीडियम, और C मतलब जिसमें थोड़े मतलब वो अकेडमिकली वीक बच्चे हैं। A सेक्शन के बच्चों के पीटीज में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो तुम सोच सकते हो कि मतलब किस लेवल का मतलब ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही है। इन्हें लग रहा है कि पीटी से बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, घंटा नंबर आ नहीं रहे, हमारा मोटिवेशन यहाँ का यहाँ आ रहा है, सेल्फ स्टडी हम कर नहीं पा रहे, सेल्फ मोटिवेशन कुछ आ नहीं रहा। इनके पीटी के चक्कर में हमारी मोटिवेशन यहाँ की यहाँ गई, सेल्फ स्टडी कुछ कर नहीं पा रहे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रहे, हम इतने ज्यादा बिजी हो रखे हैं। भाई मेरे से नोटबुक कंप्लीट नहीं हो रही, पता है मैंने 9th क्लास में सारी नोटबुक कंप्लीट करी थी अपनी, एंड उन नोटबुक्स का कोई यूज नहीं हुआ था। इस साल ये पूरे टाइम कह रहे हैं नोटबुक कंप्लीट करो, नोटबुक कंप्लीट करो, और मेरे से नहीं हो रही। अगर मैं इस टाइम पे नोटबुक कंप्लीट करने बैठा, आई नो कि मेरी सेल्फ स्टडी कितनी घटिया तरह से इफेक्ट होने वाली है। एंड सबको ये चीज तो पता ही होगी कि सेल्फ स्टडी 10th में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नोटबुक कंप्लीट कर लो, फाइल कंप्लीट कर लो, सब कुछ कर लो भाई, A to Z सब कर लोगे ना, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तुम्हारे बोर्ड में नंबर आएंगे, और 20 नंबर के प्रैक्टिकल से ना तुम अपनी 10th में पास नहीं होने वाले हो। अब इनको ना ये है कि पता है ये धमकी क्या देते हैं कि बेटा जिनके भी पीटीज में नंबर, हर पीटी के अकॉर्डिंग सेक्शन चेंज होंगे, तो बार बार हमारी क्लास में आके, स्पेशली भाई मेरे से तो पता नहीं हमारी इंचार्ज को क्या स्पेशल दुश्मनी, 9th क्लास पे चिढ़ती है मेरे से एंड मेरे फ्रेंड विशाल वगैरह। फ्रेंड इस साल भाई एक और लड़के है, मतलब जो कि सही चीज के लिए बोल रहे हो, उसे भी पता है कि हम सही, तो वो हमारा सपोर्ट करिए, तो उससे वो चिढ़ने लग गई, आई डोंट नो व्हाई। आज हमारी क्लास में आके इंचार्ज बोल के गई कि बेटा तुम में ज्यादा ईगो आ रहे, तुम टीचर से ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई इन्होंने कभी अपनी क्लास स्कूल के स्टूडेंट्स की बात सुनी ही नहीं। अगर ये सुन लेते ना तो आज मेरे को वीडियो बनाने की नीड भी ना पड़ रही होती ऑनेस्टली। बार बार एक ही चीज की धमकी देते, तुमने पीटी में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, तुम्हारा सेक्शन चेंज कर देंगे। हम ए वाले ना तो बार बार हमें कहते हैं बी में डाल देंगे, सी में डाल देंगे। सेक्शन भाई सेक्शन सी में जाना ना कोई शेम की बात नहीं है। इनफैक्ट सेक्शन सी के बच्चे ना हमसे ज्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, उनका इन्वायरमेंट हमारे जितना टॉक्सिक नहीं है। हमारे स्कूल में 1 महीने की समर वेकेशन दी है, 1 महीने की। तुम सोचो हमें भरी गर्मी में जाना है, एंड इनकी कोई इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी चल रही है, तो हर दिन धूप में कुत्तों की तरह मार्चिंग करने बुला देते हैं। पता नहीं इनके क्या शौक है अलग से। किसी स्कूल में 6 पीटी नहीं हो रहे। इनफैक्ट हमारे खुद के टीचर्स ने बोला था कि किसी स्कूल में 6 पीटी नहीं होते, मैक्सिमम 2 या 3 होते। वो दिसंबर तक का टाइम होता है सिलेबस कंप्लीट करवाने का। 2 प्री बोर्ड होते हैं जनवरी एंड फरवरी में। 12 अक्टूबर को हमारा पहला प्री बोर्ड। अपनी दिवाली के टाइम पे ना हम अपने प्री बोर्ड के लिए रो रहे होंगे। तुम सोचो सितंबर तक 6 पीटी इज नॉट अ जोक। हमारा हर 2 दिन में एक पीटी होता है। अभी मेरा इस ट्यूसडे को एक पीटी था, आज वेडनेसडे में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मेरा एक पीटी था, एक पीटी मेरा सैटरडे को है। फिर एक हर हफ्ते में हमारे 2 पीटी हो जाते हैं। कैसे पढ़े? पीटी का पढ़े या अपनी सेल्फ स्टडी पढ़े? सोचो हम ऐसे, मतलब मेरा मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर चल रहा है, मतलब मैं वो पढ़ रहा हूँ सेल्फ स्टडी से। पीटी में चैप्टर 1 और 2 आ रहे हैं, अब मैं वो पढ़ूंगा ना, मेरा यहाँ का हो पाएगा ना मेरा वहां का हो पाएगा। एंड ऑनेस्टली अगर ऐसा रहा ना, इनके स्कूल का रिजल्ट नहीं निकलने वाला। हमारी प्रिंसिपल मैम ने आके बोला था क्लास में कि लास्ट ईयर भी बच्चों को बड़ा हुआ था, बट ये सब आपके लिए हो रहा है। 6 पीटी 3 प्री बोर्ड, आपकी प्रैक्टिस होगी, हम पे बर्डन पड़ रहा है। स्कूल वाले ये चीज नहीं समझ रहे, हमारे टीचर्स हमें नहीं समझ रहे, हमारे इंचार्ज हमें नहीं समझ रहे, हमारी प्रिंसिपल मैम हमें नहीं समझ रही। हम कहाँ जाए? हम बच्चे, हम कोई मशीन नहीं है। 45 पेज की हिस्ट्री की PDF भेजिए, कौन करेगा? मेरी सारी नोटबुक्स इनकम्प्लीट है।
टाइम नहीं मिल पा रहा भाई, एक दिन में 24 घंटे भी कम लगते हैं, कैसे काम करेंगे हम इतना सारा। स्कूल वालों को थोड़ा तो समझना चाहिए बच्चों के बारे में। हमारा स्कूल चाहे ना तो हमसे इतना बर्डन कम कर सकता है ना, पर स्कूल को देखो कुछ करना ही नहीं बच्चों के फेवर में। इनफैक्ट हर बार हमारे स्कूल को ऐसा लगता है कि हाँ भाई बच्चे तो हमेशा गलत ही होंगे, टीचर्स हमारा हमेशा सही है। इस बार के टीचर, मेरे को मैथ्स और एसएसटी घंटा कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे को नहीं पता क्या होता है स्कूल में। हमें मैथ्स समझ नहीं आ रही, हमारी मैथ्स वाली मैम बार बार एक ही टॉन्ट मारती कि बेटा क्लास में ध्यान दो, क्लास में प्रेजेंट नहीं होते, नहीं करते। भाई मैंने इरेशनैलिटी का प्रूफ पूछा था मंडे को, ट्यूसडे को मेरा पेपर था, मंडे के पीरियड में मैंने मैम से कहा मैम इरेशनैलिटी का प्रूफ बता दो, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एआई फैक्ट चल रहा था, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। हम जितनी भी हमारी क्लासेस मिस होती है ना वो स्कूल के काम की वजह से ही होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी एक्स्ट्रा करिकुलर। हाँ एक और चीज, इन्होंने 10th के लिए फेस्ट एग्जीबिशन सब कुछ बंद कर रखा है। इनका है बस 10th के बच्चे 24 घंटे क्लासरूम में बैठ के गधों की तरह पढ़ते रहे, दिमाग में भले कुछ ना जाए। हमारे प्रिंसिपल 24 घंटे कैमरे पे बैठी रहती है, बस यही देखते हैं कि क्लास में टीचर खाली तो नहीं बैठे। टीचर्स को बैठना तक अलाउड नहीं है, कैन यू इमेजिन। हमारी एक बड़ी वो एज मैम है, वो बायो पढ़ाती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो तक हम थोड़ी एज मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनको नेचर फाइट बहुत अच्छी, वो पूरे पीरियड खड़े होकर पढ़ाती है। तुम खुद सोचो, वो इतनी एजिड है, वो तक नहीं बैठ के पढ़ा सकती, उन तक को ये मतलब वो क्या कहते हो फिर लीनियंसी नहीं दे रखी कि हाँ आप एज दो, आप थोड़ा बैठ के पढ़ा लो। वो खड़े होके पढ़ाते पूरा पीरियड पोडियम पे। मैं उनके हमने अपने से ज्यादा ना अपने स्कूल के टीचर्स के लिए बुरा लगता है, क्योंकि हमारे टीचर्स जैसे हमारे आगे बनते हैं ना, हमें भी पता है कि स्कूल वालों ने उन्हें ऐसा बना रखा है। टीचर्स तक पे जितने चीजें हो रही है ना भाई, इस स्कूल में अंडर टीचर्स के साथ क्या क्या चल रहा है ना, मेरे को सब पता है। इनफैक्ट इनके स्कूल के जो टीचर स्कूल छोड़ के चले गए, मेरे साथ सारे कांटेक्ट में इनके साथ होना हो, ये तो किसी के साथ कांटेक्ट में रहते भी नहीं। अगर कोई टीचर एक बार स्कूल से चला गया ना तो इनके लिए वो नेगेटिव पर्सन है। फिर अगर कोई इनका स्कूल का टीचर उससे बात करेगा ना तो भाई उसका जो गंदा वाला जीना हराम करेंगे ना। इनके स्कूल के टीचर्स ने खुद ऐसी ऐसी बातें बताई ना, पहले मेरे को अपने स्कूल को हेट करने के रीजन अलग थे, बट जब से टीचर्स ने बातें बताई ना, आई वाज लाइक ब्रो हमसे ज्यादा बुरा तो टीचर्स के साथ हो रहा है स्कूल के। मेरे को अपनी क्लास टीचर, हमारे क्लास टीचर इतने अच्छे हैं ना ब्रो, हीजा जैन, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं। हमारे क्लास टीचर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, पर पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, हमेशा हमारे क्लास टीचर को हमारी क्लास की क्लास भड़काते रहेंगे पूरे टाइम। आज हमारी इंचार्ज होती है कि इनका फिटिंग अरेंजमेंट करो, इनके ज्यादा वो हो रहा है, इनको मतलब टीचर के वो नहीं हो रहे। एंड पता नहीं हमारी मेरी टीचर को तो मेरे से कोई खास दुश्मनी है, क्या बोल रहा हूँ मैं। टीचर्स को तो मेरे से कुछ खास दुश्मनी, हर साल कुछ ना कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे मेरे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। एंड इस साल मैथ्स वाली मैम मेरी फेवरेट हुआ करती थी 9th में, पता नहीं उन्हें 10th में क्या हो गया, वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो गई। वो इतनी स्पीड में पढ़ाती है, 2 महीने में, अप्रैल में, मई अभी चल रहा है, 2 महीने हुए फैशन स्टार्ट हुए, 8 चैप्टर कंप्लीट होने वाले। कैन यू गैस 8 चैप्टर कितने बड़े होते हैं। अब देखो टीचर्स की भी गलती नहीं है, टीचर्स क्या कर सकते हैं, स्कूल जैसे कहीं तो चलना पड़ेगा। आधी से ज्यादा गलती टीचर्स की नहीं होती, सिस्टम की होती है। द सिस्टम ऑफ आवर स्कूल ट्रीट्स नॉट ओनली देयर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर टीचर्स लाइक अ पीस ऑफ फकिंग शिट। हमारे स्कूल में बच्चों की तो छोड़ो, टीचर्स तक की कोई वैल्यू नहीं करता। आवर स्कूल डिडंट रिस्पेक्ट देयर टीचर एज वेल। स्टूडेंट्स की तो करते ही नहीं, बहुत दूर की बात है भाई, वो टीचर्स तक की नहीं करते। टीचर्स को बैठ के पढ़ाना अलाउड नहीं है हमारे स्कूल में। तुम सोचो कितने एजिड टीचर्स होते हैं, उनकी मतलब वो उनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता होगा। हमारी वो मैम पूरा पीरियड खड़े होके पढ़ाते ब्रो, कैन यू इमेजिन। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग तो सोच लो। हमारी इंचार्ज पता नहीं क्या, हमारे इंचार्ज को ना चिड़ सी होती है उन बच्चों से जो अपोज करते हैं उनको, जो उनके ये भेड़ चाल वाले गधा मजदूरी नहीं करते। एंड मैं नहीं कर रहा, मेरे से अपनी नोटबुक कंप्लीट नहीं हो रही। इस टाइम पे मेरी बायो और इंग्लिश की नोटबुक कंप्लीट थी बस, क्योंकि उनका काम स्कूल में होता था। मेरी सारी की सारी नोटबुक इनकम्प्लीट है, स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है लिटरली, नोटबुक दो नोटबुक दो नोटबुक दो, ये करो वो करो। भाई नहीं हो रहा, पीटी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हमारे, क्योंकि हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा। 10 चीजें करवाते रहोगे भाई तुम, नोटबुक ये वो, पढ़ाया हुआ ही समझ नहीं आता। अगर स्कूल वाले अच्छे से पढ़ाते ना, मेरे को ट्यूशन छोड़ो भाई, मैं ऑनलाइन नेक्स्ट टॉपर्स का बैच ले रखा है, वो इतना अच्छा पढ़ाते ना, उनका एक लेक्चर मैं लेता हूँ ना, वो चीज 9th के लेक्चर मैंने उनके लेते, वो चीजें तक मेरे आज तक मेरे दिमाग में वो चीजें हैं। इनकी पढ़ाई हुई चीजें समझ ही नहीं आती। एपी हमारे स्कूल में चल रहा है, हमारी मैथ्स वाली मैम पता नहीं क्या करवाते, उनसे कुछ पूछ लो तो बार बार क्लास में ध्यान नहीं देते, ये नहीं करते वो नहीं करते। मतलब वो जो एक सरकैज़म वाली रील आती है ना टीचर्स के लिए, कि इंस्टा पे रील आते कि हाँ टीचर कहते 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगी, फिर जब पूछो तो बता देंगे, वो रील ही हमारे उन टीचर के लिए बनी है।
कर दो भाई, टैग कर दो। नेम तो मैं नहीं बता सकता, वरना मैं खुद ही कर देता। बट ठीक है भाई, ये सब चीजें हो रही है। हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स की इज्जत नहीं करते। स्कूल क्या होता है? ज्ञान का मंदिर होता है। जब उस ज्ञान के मंदिर में तुम उस मंदिर के पुजारियों की ही वो रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्या फायदा है ऐसी चीजों का? हमारे स्कूल को ये नहीं है कि टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे के दिमाग में कितना घुस रहा है। उसे बस ये है कि कम पैसों में टीचर फायर करना है। अगर कोई एक टीचर 30,000 की सैलरी ले रहा है और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वहीं कोई टीचर 28,000 की सैलरी ले रहा है और वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो 2,000 के ऊपर ये अपने स्कूल के बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, कंप्लीटली रेडी है। ये हर टीचर को एक ही धमकी देते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो गेट बाहर निकल जाओ। हमारी प्रिंसिपल के वर्ड्स होते हैं। हमारा स्कूल हमारे टीचर्स तक की इज्जत नहीं करता, तो बच्चों की तो क्या ही बात है। एंड बस मैं यही चीज बोलूंगा, DOE CBSE रेखा गुप्ता हमारी CMG जो है, आपका स्कूल बस गवर्नमेंट स्कूल को देखना नहीं है। एक बार ना प्राइवेट स्कूल्स में भी आके देखे कि उनमें भी अंडर गवर्नमेंट स्कूल की चीजें तो दिख भी जाती है। प्राइवेट स्कूल के अंडर ये जितनी भी चीजें चल रही है ना, ये जो डिपार्टमेंट कर रहा है सीक्रेटली, जो कि CBSE को तो डेफिनेटली नहीं पता, पर इस स्कूल के टीचर्स ने मेरे को बहुत चीजें बताई है ऐसी ऐसी, जिनके बारे में मैं सोच के खुद कहता था छी यार, ऐसा कौन कर सकता है। मेरी हेट्रेड मेरे स्कूल के लिए तब बढ़ गई जब इस स्कूल के टीचर्स ने मेरे को बताया कि उनके साथ क्या क्या होता था। उनके साथ इन्होंने कभी इंसानों जैसा बिहेव नहीं किया। हमारे टीचर्स की तबीयत खराब होती थी, उन्हें स्कूल बुलाना होता था। हमारे टीचर्स की लीव अप्रूव नहीं करते थे स्कूल वाले। हमारे टीचर्स को 15 जून से स्कूल जाना है, हमारी चलो 1 महीने की तो छुट्टी, हमारे टीचर्स की 15 दिन की छुट्टी है ब्रो। तो प्लीज अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, DOE CBSE एंड हमारी CMG भी देख रहे, प्लीज एक बार मेरे स्कूल में स्पेशली आके देखो क्या क्या चल रहा है। एंड अगर हमारे स्कूल वालों ने यही सीन रखा ना, तो इनका जो लग रहा है कि इनका रिजल्ट निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला। मैं और हमारी क्लास के 3 और वो 4, हम 4 टॉपर्स है। मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। हम 4 बच्चे खुद बोलते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम 9th में इतना अच्छा पढ़ते थे। अब जो बच्चे इतना अच्छा पढ़ते, अगर वो तक खुद कह रहे, और मैं अकेला नहीं कह रहा, मेरे साथ जितने भी 3-4 बच्चे और है, जितने भी हम अच्छा पढ़ते थे, अच्छे पढ़ने वाली कैटेगरी में आते थे, सब बोल रहे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकुश तो सही कह रहे हैं, सब गलत थोड़ी होंगे भाई। तुम एक बार खुद तो सोच के देखो, कभी हमेशा ऐसा नहीं होता कि छोटे ही गलत है, कभी कभी बड़े भी गलत होते हैं। हमारे स्कूल वालों से हम कुछ भी कह दे, हमेशा उन्हें बच्चों की गलती निकालनी होती है कि हाँ आप ऐसे, आप वैसे, ये वैसे। अपनी गलती हमारा स्कूल कभी एक्सेप्ट नहीं करता। हो ना हो तो करेगा ही नहीं, हो भाई ये तो होते हुए नहीं करता, अगर ना हो तो छोड़ो, रहने दो। ये पता है क्या करते हैं, PTM में अगर अपने पेरेंट्स को कुछ बोलेंगे, मैन्युपुलेट कर देते हैं। हमारी इंचार्ज में इतना अच्छा मैन्युपुलेट करना जानते हैं ना पेरेंट्स और टीचर्स को। मैं तो भाई इस बार की PTM में सैटरडे क्या थर्सडे, मैं सीधा बोलूंगा, अगर मैं अभी नोटबुक कंप्लीट करने बैठा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी सेल्फ स्टडी इतनी गंदी इफेक्ट होगी। 1 महीने की छुट्टी हमें मिली है। और एक और चीज, ये एग्जामिनेशन का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि सबसे अलग अतरंगी एग्जामिनेशन सिस्टम 6 PD और 3 प्री बोर्ड का चल रहा है। इसके अलावा हमारे स्कूल में असाइनमेंट अलग से, हमारी NCERT कंप्लीट नहीं होती, अलग से इतनी मोटी असाइनमेंट आती है, 5 के 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। टीचर्स को NCERT भी करवानी है, टीचर्स को नोटबुक भी कंप्लीट करवानी है, टीचर्स को असाइनमेंट भी करवानी है, प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है। हम क्या क्या करें भाई? हमारी 1 महीने की गर्मियों की छुट्टी, उसमें प्रैक्टिकल फाइल बनानी है 6 सब्जेक्ट की, विच इज फाइन, वो तो हर बच्चे को बनाने होते। उसके अलावा भी उन्होंने एक्स्ट्रा असेसमेंट दिए करने को। क्या मतलब है? एज अ 10th, मतलब एज अ स्कूल तुम्हें अपनी 10th के बच्चों के ऊपर से बर्डन कम करना चाहिए ना, ताकि वो अच्छे से स्टडीज पे फोकस कर पाए अपनी। भाई हमारा रिजल्ट अगर निकलेगा ना, तो नाम तुम्हारे ही स्कूल का होगा, तुम ये बात भी समझो। हमारे वो मार्क्स आएंगे, हमारा कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई गिफ्ट नहीं देगा, बट तुम्हारे स्कूल में जब वो फोटोज लगेगी ना, वो क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, पेरेंट्स देखेंगे क्या इनके स्कूल के बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो एडमिशन तुम्हारे स्कूल में ही होंगे। तो अपने स्कूल के बच्चों को, स्पेशली 10th के और 12th के बच्चों को ऐसा एनवायरमेंट दो कि वो अच्छे से पढ़ पाए, अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाए। टॉक्सिक इन्वायरमेंट मत दो कि वो बिल्कुल ऐसे होते रहे कि हमारा स्कूल ऐसा है, हमारा स्कूल ऐसा है, हमारे टीचर्स ऐसा है। बच्चों के साथ थोड़ा फ्रेंडली बनो, बच्चों की बात सुनो, एक बार सुन के तो देखो, क्या पता सोल्यूशन निकल जाए। अब जब तक तुम बच्चों की बात सुनोगे ही नहीं, बच्चों से बात ही नहीं करोगे, बच्चों पे चिल्लाओगे, हमेशा उन्हें सप्रेस करने का ट्राई करोगे, बच्चों को डरा के रखोगे, नहीं हो पाएगा। जहां डर होता है ना, वहीं पे बगावत भी होती है। जितना तुम बच्चों को डराओगे, उतना बच्चे और रेवोल्यूशनरी बनेंगे, क्योंकि ये वो जनरेशन नहीं है जो सप्रेस हो जाएगी। आज के टाइम के बच्चे अच्छे से जानते कि अपने लिए कैसे स्टैंड लेना है, गलत को गलत कब बोलना है, अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। आई एम वन ऑफ देम, आई एम नॉट द पर्सन जो भेड़ चाल में चलेगा।
स्कूल वालों को एक बार को उन बच्चों पे दिक्कत नहीं होती जो बदतमीज होते, क्लास में बातें करते हैं, काम पूरा नहीं करते। इनको उन बच्चों पे दिक्कत होती है जो पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ टीचर्स को अपोज करते हैं, उनको उनकी गलती पे कॉल आउट करते हैं, गलत चीजों को गलत बोलते हैं। एंड भगवान की कृपा से अभी तक मेरे में इतने गट्स है कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ, गलत को गलत बोल सकता हूँ। वरना आधी हमारी क्लास के बच्चे तो हमारी क्लास में ना तो 9th में यूनिटी थी ना 10th में यूनिटी है। मैं खुद बोलता हूँ, अब मेरे को अपनी क्लास बिल्कुल नहीं पसंद, हमारी क्लास में घंटे की यूनिटी है। पहले सब बोलते हैं हाँ 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 तुम करो हम तुम्हारे साथ है, फिर जब कॉन्सिक्वेंसेस की बारी आती है झेलने की तो नहीं 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 मैम इन्होंने क्या था इन्होंने क्या था। भाई अगर तुम कोई चीज बोल रहे हो उस पर स्टैंड लेने के गट्स तो रखो, इतना क्या फट्टू बनना है तुम्हें भाई। तो बस मैं ये चीज बोलूंगा कि ये सब जो चल रहा है ना, प्लीज कोई भी अगर ये देख रहा है, डीओई सीबीएसई रेखा जी, प्लीज ये वीडियो उन तक पहुंचाओ। रेखा गुप्ता हमारी जो सीएम जी है, रेखा मैम अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज हमारे स्कूल के बच्चों की हालत, स्पेशली 10th के बच्चों की हालत किसी गधे से कम नहीं है। हमसे गधा मजदूरी करवाते हमारे स्कूल वाले, 1 महीने की छुट्टी में हमें इतना काम दिया है। पर प्लीज हमारे स्कूल में थोड़ा सा कहो कि बच्चों पे बर्डन कम करें। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई आई हेट माई स्कूल एज वेल एज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। जब तक बच्चों को समझोगे नहीं, रिजल्ट नहीं निकलेगा। पढ़ाई से पहले बच्चों का एनवायरनमेंट अच्छा करो, पढ़ाई भी वहां होगी, फोकस वहां होगा जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होगा, बच्चों को चीजें समझ आएगी। फ्रेंडली रहो बच्चों के साथ टॉक्सिक मत बनो, उन्हें डरा के मत रखो। बच्चे के साथ फ्रेंडली रहोगे, बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। दैट्स इट, बस ये सब मेरे को बोलना था। एंड भाई अगर तुम्हारे स्कूल में भी चीजें चल रही है ना तो मत सहो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख लो। अगर अभी तुमने अपने लिए आवाज उठाना नहीं सीखा ना तो आगे जाके तो भाई तुम कभी नहीं कर पाओगे, तुम्हें हमेशा सहने की आदत हो जाएगी। और सबसे घटिया चीज होती है जुल्म को सहना। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो अपने लिए स्टैंड लो, गलत चीज को गलत बोलना सीखो, जो भी बंदा गलत है उसको कॉल आउट करो, अपनी बाउंड्री सेट करो। अगर कोई भी बंदा अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, नो मैटर सामने कौन है, उसको वहीं पे चुप करवाओ। किसी भी टीचर पे ऐसा नहीं कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे। ठीक है टीचर्स होते हैं हमारे गुरु, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका जो मन करे वो बच्चे को वो बोल देंगे, जो मन करे वो बच्चे के साथ वो करेंगे। हम इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम बोल सकते हैं जो हमारा मन करे। अगर हम अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं कह सकती। स्कूल कौन है? हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें अब किसी चीज के अगेंस्ट बोलने पे ना कोई ऐसी जेल जाने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते, बीजेपी के अगेंस्ट कितने लोग बोलते, वो तो इलेक्टेड है, तब कोई कुछ नहीं बोलता ना। तो स्कूल के बारे में बोलने में भी कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो।